जितनी भी मातृशक्तियाँ विराजमान हैं सभी को चरण स्पर्श, जितने भी बड़े भाई विराजमान हैं सभी को चरण स्पर्श, और जितने भी हमारे साथी क्रांतिकारी साथी हैं उन सभी को जय श्री राम, जय माता दी, जय माता। आज ये स्वाभिमान यात्रा चंबल और ग्वालियर में इसलिए आई है कि यहाँ के शेरों को निमंत्रण देना है और उनसे कुछ बातें करनी है, उन्हें कुछ चीजें बतानी है कि चंबल का जो बलिदान है, चंबल ने जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी वो ना तो बाद के इतिहासकारों ने बताई, ना हमारी सरकारों ने बताई, ना कभी टीवी चैनल वालों ने महाराणा प्रताप के ऊपर सीरियल बनाए, पर वहाँ कहीं भी चंबल का जो बलिदान है उसके बारे में कहीं बताया नहीं। मैं भी काफी टाइम से मुझे पता नहीं था, मेरे कुछ साथी भाइयों ने मुझे बताया, मैं लगातार उस बारे में पढ़ रहा था। अभी भी मैंने राजा भाई को भी बताया कि चंबल और मतलब ग्वालियर के जो महाराज थे, अंतिम महाराज राजा राम शाह तोमर, उनका राज्य था ग्वालियर में। आज अपन पूरे ग्वालियर में घूमे, ना तो उनकी कहीं प्रतिमा दिखी, ना कहीं उनके इतिहास को बताया गया। तो राजपूतों का इतिहास शुरू से दबाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, और आप और हम उसमें सहभागी बनकर पार्टियों की जय जयकार कर रहे हैं। क्या हमने हमारे पूर्वजों के बारे में जो लड़ाकू यहाँ के रहे, पार्टी के नाम से जाना जाता है, मगर ये चंबल ग्वालियर स्वाभिमानी लोगों का है, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ हल्दी घाटी के युद्ध में सबसे पहले मोर्चा संभाल के महाराणा प्रताप का साथ दिया था। महाराणा प्रताप का बहुत कम राजाओं ने साथ दिया था, उनमें से जो सबसे पहले आगे आके लड़े और एक ही पीढ़ी के मतलब एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों का बलिदान चंबल ने दिया है एक ही दिन में, स्वाधीनता और स्वाभिमान की लड़ाई में। ये किसी ने बताया नहीं, ये किसी ने इतिहास में पढ़ाया नहीं। तो आप और हम इसके दोषी है, क्योंकि हम नेताओं की जय जयकार कर रहे हैं, पर जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ी, उनका नाम भूल गए, उनका कर्म भूल गए, उनका बलिदान भूल गए। तो आप और हम सबको जो राजा राम शाह तोमर थे, उनको शाह इसलिए कहा जाता था कि जब उनके पिता श्री राजा विक्रमादित्य यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए, तो उसके बाद यहाँ मुगलों का राज हुआ। तब राजा राम सिंह जी ने शाह परिवार के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ 18 साल तक तार लड़ाई लड़ी, और जब वो यहाँ से वापस मेवाड़ गए तो मेवाड़ में राजा उदय सिंह जी ने शाहों का शाह कहा था उन्हें, और शाह की उपाधि दी थी कि एक 12 साल का लड़का, क्योंकि राजा राम शाह की उम्र मात्र 12 साल थी और उन्होंने 18 साल तक मुगलों से संघर्ष करा, तो उनके बारे में उनको एक उपाधि दी गई राणा उदय सिंह जी के द्वारा, महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा, कि शाहों के शाह है कि जो एक बच्चा 18 साल इन मुगलों से लड़ा, शाहों से लड़ा, तो उनको शाहों के शाह की उपाधि दी गई थी। तब से उनको राम सिंह तोमर की जगह राजा राम सिंह तोमर कहा जाता था, कि राजा राम शाह तोमर की उनको उपाधि मिली। और महाराणा उदय सिंह जी ने अपनी पुत्री, बड़ी पुत्री का विवाह भी उनसे किया, और वो एक पीढ़ी एक ही दिन में, मतलब उनकी एक वंश की 3 पीढ़ी एक ही दिन में हल्दी घाटी के युद्ध में बलिदान हुआ, वीर गति को प्राप्त हुए, ये बुला दिया गया। और उनके अलावा मैं अभी राजा भाई से यही चर्चा कर रहा था, हम अभी पढ़ ही रहे थे उसको, कि यहाँ के शिकरवार ग्वालियर चंबल के लिखा है इतिहास में, ग्वालियर चंबल के शिकरवार, भदौरिया, परमार, जादौर, इनकी अलग अलग सैकड़ों लोग, सैकड़ों राजपूतों की टुकड़ियां भी राजा राम शाह तोमर के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़े और वहां वीर गति को प्राप्त हुए। क्या ये किसी ने बताया? तो आपको इतिहास पढ़ना चाहिए, और अपने इतिहास में जितने भी पूर्वज हुए, हल्दी घाटी जाओ, हल्दी घाटी घूम के आओ, वहां सारे वीरों की छत्रियाएं, वो कहां से थे, कौन कौन थे, कौन कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में थे, उन सारे लोगों की वहां छत्रियां हल्दी घाटी में बनी हुई। तो आज हम दौड़ रहे हैं पार्टियों के पीछे, हमें दौड़ना चाहिए अपने इतिहास के पीछे, और अपने इतिहास को अपने लोगों के बीच में लाना चाहिए, और जो अपने पूर्वज थे उनकी यहाँ मूर्तियां स्थापित होनी चाहिए।
हम सब मिलके ये 8 जनवरी के बाद प्लानिंग बनाएंगे कि राजा राम शाह तोमर जो ग्वालियर के राजा थे उनकी मूर्ति स्थापित हो और पृथ्वीराज चौहान जी की भी यहाँ मूर्ति स्थापित हो, क्योंकि भतौरिया वंश चौहान वंश है। और जिन जिन लोगों ने हल्दीघाटी के युद्ध में बलिदान दिए हैं उन सबकी प्रतिमाएं लगे और एक पुस्तक संग्रहालय, इतिहास का संग्रहालय बनाया जाए जिसमें उन सारे वीरों की पुस्तकें रखी जाए। इसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे और उसको यहाँ स्थापित करवाएंगे, क्योंकि यदि हमारे पीढ़ियां हमारे इतिहास को भूल गई तो हम हमारा गौरवशाली इतिहास भूल जाएंगे और जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया उनको राजा मानते रहेंगे, उनको हमेशा नेता मानते रहेंगे। तो हमें हमारे पूर्वजों को पहचानने की जरूरत है और ग्वालियर का इतिहास स्वाभिमान का है, गद्दारी का नहीं। लड़ने का है, यहाँ बागी हुए हैं पर उससे पहले यहाँ स्वाभिमानी हुए, जिन्होंने महाराणा प्रताप, आप देखना इतिहास उठा के, महाराणा प्रताप का बहुत कम राजपूतों ने साथ दिया था युद्ध में, बहुत कम राजपूतों में, उनमें से ग्वालियर संभल सबसे पहले था। और एक पूरी एक टुकड़ी, एक साइड दाहिनी तरफ की एक टुकड़ी का पूरा उन्होंने नेतृत्व करा और मुगलों से लड़े, और लड़े भी ऐसे थे कि मुगलों की सेनाएं हल्दीघाटी के युद्ध को छोड़ के भागी थी। तो इस बलिदान को हमें भूलना नहीं है। और